हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। और जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोगों ने एक उपन्यास प्रेमचंद का है ना उसको पढ़ना शुरू किया था, लेकिन उसको हम थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। मेरी एक स्टूडेंट है जिसके काफ़ी कहने के बाद में मैंने सोचा कि चलो ठीक है उसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग उपन्यास है। मैंने वीडियो भले ही नहीं बनाई हूँ, लेकिन मैंने इसको पढ़ा है और बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, है ना। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि ये स्टोरी हम लोगों ने पढ़ना शुरू की थी, ठीक है। और इसमें जहाँ तक मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया था आप लोगों को इसके बारे में, वो इसमें ये लिखा हुआ था कि एक प्रेमियों, ठीक है, दो प्रेमियों की एक दुखांत कहानी है, वरदान, जो कि बचपन में साथ साथ खेले कूदे हैं। फिर उन्होंने अपने भविष्य के बारे में ये सोचा कि हाँ हम साथ में बड़े होकर अपना जीवन साथ में बिताएंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाता है ना। एट दी एंड उनकी स्टोरी जो है उसका बहुत ही एक दुखद अंत होता है, उस बारे में है। दूसरा सुवामा के बारे में है। सुवामा ने देवी माँ से एक वरदान मांगा था। उस वरदान में उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए एक वरदान देवी माँ से मांगा है ना, जिसमें उनका कहना था कि एक ऐसा पुत्र देवी माँ मुझे दें, मुझे उस पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जो कि दीन दुखियों का भला करे, ठीक है, गरीबों का भला करे, देश की सेवा करे, और देवी माँ की कृपा से उन्हें वैसा पुत्र प्राप्त भी होता है। ठीक है, तो सुवामा की कहानी है, उनके बेटे की कहानी है। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट है इसमें कि एक तरफ जो सुदामा का बेटा जो उन्होंने देवी माँ से वरदान में मांगा था, प्रताप, उसकी, और बिरजन की, है ना, जो जिसे वो पसंद करते थे बचपन में, उनकी कहानी है। और दूसरी ओर बिरजन और कमलाचरण के बेमेल विवाह का प्रसंग है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। और इसमें जैसा कि मैंने बताया था, जैसा आप देख सकते हैं, ये कई सारे चैप्टर्स में है हमारी स्टोरी। तो पहला चैप्टर है इसमें वरदान। ठीक है, शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छा है। ओके, ठीक है। इसमें जैसे कि लिखा है कि विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार में काले देव की भांति खड़ा था। मतलब विंध्याचल पर्वत है जो कि बहुत ही अंधकार में एक काले से देवता की भांति खड़ा हुआ है। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं मानो उसकी जटाएं हैं, है ना। यानी कि उसके ऊपर जो छोटे छोटे वृक्ष लगे हुए हैं वो ऐसा लगता है जैसा कि उस देवता की जटाएं हैं। और उसके ऊपर अष्टभुजा देवी माता का मंदिर है, जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों से लहरा रही थी। उस देव का मस्तक हूँ जैसे। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था, जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का भान होता था। यानी कि उस मंदिर के अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा है, जिसे देख करके ये लगता था जैसे कि कोई धुंधला सा तारा नज़र आ रहा हो। ठीक है, यानी कि एक थोड़ा सा वर्णन किया है उस जगह का, उस मंदिर का, जो कि विंध्याचल पर्वत के ऊपर है। ठीक है, फिर अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुखद प्रभा से बह रही थी। उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी, है ना। होता है ना, जब जो है पानी बहता है तो उसमें कल कल की आवाज़ आती है ना, तो वही उसी की बात हो रही है। उसके बहाव से एक मनोरंजक राग ध्वनि निकल रही थी, जैसे कि ठौर ठौर नावों पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आँच दिखाई देती थी। मतलब ठौर ठौर मतलब जगह जगह पे नावों पर और किनारों पर नदी के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आँच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्र धारिणी यानी कि श्वेत कपड़े पहने हुए स्त्री अष्टभुजा देवी माँ के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी। ठीक है, यानी कि एक देवी माता, ठीक है, जिसका मंदिर का हम लोगों ने भी बताया कि विंध्याचल पर्वत के ऊपर जो अष्टभुजा देवी माता का मंदिर है, वहीं पर एक श्वेत वस्त्र धारण करे हुए स्त्री देवी माँ के सामने हाथ बांध के बैठी हुई थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी, है ना। ये लगता था उसे देख करके कि ये कोई कुलीन स्त्री है, एक अच्छे घर की स्त्री है ना, जिसे कुलीन बोला जाता है। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, यानी कि वो माता के सामने वो अपना सिर झुका करके बैठी हुई है, प्रार्थना कर रही है ना। और अपना सिर झुकाकर उसने भगवान से प्रार्थना करी, माता से प्रार्थना करी कि माता, आज 20 वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया हो, है ना। वो देवी माँ से कह रही, होता है ना जब कि हम भगवान से अपने बारे में, मतलब हमें कोई भी समस्या होती, कुछ भी होती है, तो हम भगवान से बात करते हैं, कहते हैं कि हाँ ये हमें चीज़ें हैं। ऐसे ही वो स्त्री भी बात कर रही थी कि आज 20 वर्ष हो गए, है ना, और 20 वर्ष से ऐसा कोई भी मंगलवार नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान न किया हो। तुम जगत तारिणी महारानी हो,
तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मेरे जो मन की अभिलाषा है वो पूरी नहीं हुई है। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ माता। ठीक है, मतलब वो भगवान से शिकायत कर रही है कि मैंने ऐसा कोई दिन नहीं गया, जैसा कोई मंगलवार नहीं गया कि मैंने तुम्हारी जो है चरणों में सिर ना झुकाया हो, मैंने तुम्हारी सेवा ना करी हो, मैंने तुम्हारा ध्यान ना किया हो, और इतना सब करने के बाद भी मेरी अभिलाषा माता पूरी नहीं हुई है। अब ये बताओ कि मैं अब कहाँ जाऊँ, है ना माता। मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा नहीं हुआ। तब तुम्हारी शरण में आई। अब तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं, क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश होकर जाऊँ। ठीक है, वो माता से बात कर रही कि मैंने सब जगह कोशिश करी लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, अंततः मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम्हारे पास आने पर भी मतलब जो मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, मेरी जो इच्छा है वो नहीं पूरी हो रही है। तो अब ये बताओ कि मैं निराश होकर के कहाँ चली जाऊँ। सुदामा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही, है ना, देर तक भगवान के सामने ऐसे ही वो बोलती रही, उनसे विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ, यानी कि उसके मन पर एक अचेत करने वाला, ठीक है, अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गईं और कान में ध्वनि आई, ठीक है, यानी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, सुदामा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। ठीक है, सुदामा रोमांचित हो गई, खुश हो गई, उसका हृदय धड़कने लगा।